गुपकार डिक्लेरेशन। कश्मीर बेस्ड जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सभी दलों ने एक आवाज़ में ये कहा कि 370 और 35A पर उनकी आम सहमति है। और इन राजनीतिक दलों में कांग्रेस भी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि 370 और 35A के ऊपर कांग्रेस की नीति और कांग्रेस का विचार बिल्कुल स्पष्ट है। गुपकार डिक्लेरेशन की सबसे ख़ास बात ये थी कि किसी भी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी ने कोई भी दूसरा राग नहीं अलापा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक ज़ुबान यानी एक ही ज़ुबान में ये बात कही कि उन सभी पार्टियों का ये मानना है कि 370 को डाइल्यूट करके और 35A को एब्रोगेट करके कश्मीर की जो एक ख़ास आइडेंटिटी और ख़ास पोजीशन जो भारत के संविधान में थी, उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। ये नहीं किया जाना चाहिए था और ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ थी, ये संवैधानिक गारंटीज़ थी, जिन गारंटीज़ को जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो इन सभी कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ ने या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके प्रदेश अध्यक्ष कश्मीर से हैं, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आम सहमति बनाई और एक गुपकार डिक्लेरेशन 2 जो है बाज़ाब्ता एक प्रेस नोट भी इशू किया और अपनी तमाम मांगे साफ तौर पर सामने रख दी। और इन तमाम मांगों को इस तरीके से सामने रखा जैसे कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हों कि वो पूरे जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों की बात वो केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं। इस गुपकार डिक्लेरेशन के बाद जम्मू संभाग में भी बुद्धिजीवियों ने, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेटों ने और कुछ और अन्य लोगों ने अखबारों में कुछ लेख लिखे। उन लेखों में गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर कि वो गलत है, वो सही नहीं है, गुपकार डिक्लेरेशन में ये चीज़ ठीक नहीं है, ये जो बात बोली गई है ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जुड़े हुए जो अन्य राजनीतिक दल कहें, समाजसेवी संस्थाएं कहें या बाकी जितने भी लोग किसी न किसी तरीके से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी गुपकार डिक्लेरेशन को फर्जी बताया। गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर यह कहा कि अभी भी अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो या अन्य कश्मीर के दल हो, अभी भी वो सच्चाई को कबूलने से इनकार कर रहे हैं, वो अभी भी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। ये सब कुछ कहा गया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है जो बुद्धिजीवी भी पूछ रहे हैं, आम जम्मू का नागरिक भी पूछ रहा है, कारोबारी भी पूछ रहा है और आम जम्मू का युवा भी अब ये सवाल पूछने लगा है कि क्या वजह है, कश्मीर के अलगाववादी नेता हों या कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर हों, कश्मीर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों या नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी या अन्य जितने भी दल हैं जिनके प्रदेश अध्यक्ष या जिनका हेडक्वार्टर कश्मीर घाटी के अंदर हैं, ये तमाम दल जब भी कोई पॉलिटिकल स्टैंड लेते हैं तो लगभग सब एक ही जुबान में एक ही बात करते हैं। इधर उधर या यहाँ वहाँ की बात कोई नहीं करता और कोई भी दल, कोई भी कश्मीर का दल, एक दल ने जो गुपकार डिक्लेरेशन में कहा उसके खिलाफ कोई भी स्वर कहीं पर सुनाई नहीं देता। तो सभी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार जम्मू में ऐसी क्या कमी है और जम्मू में ये चीज़ें संभव क्यों नहीं हो पाती कि अगर गुपकार डिक्लेरेशन हुआ तो जम्मू डिक्लेरेशन भी हो। और जम्मू डिक्लेरेशन जो राजनीतिक दल करें, जम्मू डिक्लेरेशन जो समाजसेवी संस्थाएं करें, वो भी अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो भी अलग अलग समाजसेवी संस्थाओं के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हों और एक ही ज़ुबान में सभी एक किसी राजनीतिक बात पर या एक किसी ऐसी बात पर जिस तरीके से कश्मीर घाटी के नेताओं ने अलगाववादी हों या वो नेता जो खुद को मेन स्ट्रीम कहते हैं, उन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन में सब ने मिलकर एक बात कही। हम मिलकर एक बात क्यों नहीं कर पाते? मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा सा इसको समझूं कि आखिरकार हम लोग का मतलब जम्मू संभाग के जितने भी लोग नेता हैं, ये एक जुबान में बात क्यों नहीं कर पाते और किसी भी राजनीतिक सवाल का जवाब हम लोग मिलकर क्यों नहीं दे पाते। जब इसका एनालिसिस करते हैं तो दो बातें समझ में आती हैं। पहले तो वो दो दल कांग्रेस और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार अगर देखा जाए वो जम्मू संभाग में है। जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी का वोट भी है और वोटर भी है।
कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि उनके पास वोटर है, उनके पास जिला अध्यक्ष भी हैं, उनके पास बहुत बड़ा 5 लाख के करीब कैडर है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस घाटी के अंदर कांग्रेस एक लंबे समय से कोशिश कर रही है लेकिन 5 या 6 कॉन्स्टिट्यूंसी से आगे नहीं जा पा रही, वहां भाजपा का जनाधार बने, ये मुझे लगता है थोड़ा ज्यादती करना होगी भाजपा के साथ भी। और कश्मीर में जिन पार्टियों को जनाधार मिलता है उस जनाधार का जो मूल कारण है उस मूल कारण के साथ भी। अब जम्मू में कांग्रेस बीजेपी के साथ या बीजेपी कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जाती, उसकी सबसे बड़ी वजह है यदि भाजपा के साथ कांग्रेस जाए तो केंद्र में कांग्रेस पर से सवाल ये पूछे जाएंगे कि भाई आप तो बताइए आप बीजेपी के साथ चले गए। और अगर बीजेपी जम्मू के मुद्दों को लेकर, और जम्मू का मतलब जम्मू संभाग लखनपुर से लेके ठीक बानीहाल टनल तक ये पूरा संभाग, अगर इस संभाग के से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक जगह बैठकर सिर्फ चिंतन मंथन करें तो यकीन जानिए बवाल हो जाएगा। प्राइम टाइम की डिबेट हो जाएगी और प्राइम टाइम की डिबेट के ऊपर दोनों पार्टियों के ऊपर इस तरह के हमले होंगे कि उसके बाद अगले कम से कम 2-3 साल तक जितने भी चुनाव पूरे देश भर में होंगे उन सारे चुनावों में सबसे बड़ी बात यही होगी कि कांग्रेस और बीजेपी असल में एक हैं लेकिन दिखते 2 या 3 हैं। विचारधाराएं इनकी अलग हैं लेकिन अलग विचारधारा होने के बावजूद ये दोनों दल एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हैं, क्योंकि जम्मू में इन दोनों दलों ने मिलकर फला मुद्दे के ऊपर जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया। एक मुसीबत, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी जम्मू की एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी का रीजनल जनाधार है, यानी जो पार्टी जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी कही जाती है। मगर बदकिस्मती उस पार्टी की ये कि उसे आम लोगों का समर्थन कभी नहीं मिल सका। और दूसरी बदकिस्मती ये कि जब एक आधा मौका जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को सरकार में मंत्रालय में आने का मिला तो उन्हें उस समय ये भूल गया कि उनका जनाधार क्या था, उन्हें उस समय ये भूल गया कि उन्हें लोगों ने वोट किस कारण दिया था। ठीक है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भी कोई कोशिश करती नजर नहीं आती कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी नेता हैं जो जम्मू बेस्ड हैं, जो खुद को जम्मू संभाग का नेता कहते हैं, इन सभी नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर बिठाया जाए, क्योंकि उन्हें भी ये डर है यदि उन्होंने बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर बिठाया तो शायद उनका वोटर उनसे नाराज हो जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जहां तक बात है, इनके नेताओं के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि ये जम्मू के मुद्दों के ऊपर आम सहमति बना सकें। ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये गलती कर सकते हैं और ना ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये गलती कर सकते हैं। वजह, मान लीजिए जम्मू के किसी मुद्दे पर पीडीपी ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह राणा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता वेद भसीन हो, माफ कीजिएगा दमन भसीन हो, या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फिरदौस टाक हो, या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई और बड़ा नेता हो, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र सिंह राणा हो, अगर जम्मू संभाग के किसी मुद्दे पर इन्होंने कोई बात कह दी तो हंगामा हो जाएगा। कश्मीर में जो जनाधार पार्टी का है उस जनाधार को जबरदस्त झटका लगेगा। इसी कारण ये लोग बिल्कुल खामोश रहते हैं और जम्मू के मुद्दों के ऊपर ये किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएंगे जहां जम्मू संभाग के सभी नेताओं को एक जुबान में होकर कोई जम्मू डिक्लेरेशन बनाना पड़े। दूसरी मुसीबत यह भी है कि यदि देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी के किसी प्लेटफॉर्म पर नजर आए या कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर तो वैसे नजर आते हैं, लेकिन मान लीजिए बीजेपी कोई कोशिश करे कि सभी जम्मू की पॉलिटिकल पार्टीज को, राजनीतिक दलों को एक साथ बिठाकर जम्मू के सारे मुद्दों के ऊपर चिंतन मंथन हो और केंद्र के सामने एक कोई मांग रख दी जाए, वो फोटो बड़ा वायरल होगा। फौरन कह दिया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का गठजोड़ है। वैसे ही लोग कह रहे हैं कि अंदर अंदर से तो गठजोड़ ही है। तो ये भी मुश्किल है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नई है, इतना जनाधार नहीं है, सब जानते हैं, सब कहते हैं जी कि ये पार्टी जो वजूद में आई है, कैसे आई है, क्या आई है, उस पर अभी तक सवाल जवाब है। कुल मिलाकर बात यहां पर ठहरी कि जम्मू संभाग के जितने भी मुद्दे हैं, इन सभी मुद्दों के ऊपर जम्मू के नेता जितने भी हैं, जितने भी राजनीतिक दलों के हैं, जब तक अपनी दलगत जो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है उसको पीछे छोड़कर जम्मू के मुद्दों के ऊपर इकट्ठा नहीं होंगे, एक साथ बैठकर बात नहीं करेंगे, तब तक जम्मू डिक्लेरेशन संभव नहीं है। लेकिन क्या यह संभव है कि जम्मू के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी और कांग्रेस जो नेशनल लेवल पार्टीज हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अन्य बाकी दल, सवाल यहां पर यह है क्या
दिल्ली से जो डायरेक्शन मिलती है और जो श्रीनगर से डायरेक्शन मिलती है, क्या इन दोनों डायरेक्शनों को लेने से इनकार करेंगे ये सभी नेता और जम्मू संभाग के मुद्दों पर ये एक साथ होंगे? सवाल बड़ा ये है, आप तक छोड़ता हूं, तभी जाके मुमकिन होगा कि गुपकार डिक्लेरेशन के मुकाबले में एक जम्मू डिक्लेरेशन तैयार हो।